नमस्कार दोस्तों। आज हम सब फिर एक दूसरे के सामने आ चुके हैं, एक दूसरे से चर्चा करने के लिए। आज का जो विषय है, जिस विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं, वह विषय है हमारे परिवार का एक अहम सदस्य। जी हाँ दोस्तों, एक अहम सदस्य। इसके पहले जब हमने बात किया था, हमने डिस्कस किया था 4I इस विषय पे, और उस वीडियो में, उस चर्चा में मैंने आपसे एक सवाल किया था कि आप काम क्या करते हैं। मेरे बहुत से दोस्तों ने बाद में मुझे कमेंट बॉक्स में फ़ोन द्वारा बताया जो भी वो कर रहे थे, जो भी वो करते हैं। लेकिन हमने जो उसका विश्लेषण दिया, उसका ये किया, या जो मेरा मानना है कि हम अपने परिवार के लिए इनकम जनरेट करते हैं, जो सही भी है। लेकिन आज हम अपने परिवार के उस सदस्य के बारे में चर्चा करेंगे जो आपसे, मुझसे या हर एक उस परिवार में जहाँ पे कर्ता कोई और है, यानी कि परिवार के लिए कमा के लाने वाला कोई व्यक्ति और है, लेकिन वह व्यक्ति, परिवार का वह सदस्य भी कमाता है। जी हाँ, वो भी इनकम जनरेट करता है, लेकिन उसका इनकम जनरेट यानी कि उसकी कमाई नज़र नहीं आती है। हम उसे देख ही नहीं पाते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं। मैं अपने कुछ मित्रों से मिला हूँ, मिलते रहते हैं हम। कभी किसी मित्र के साथ में और कहीं भी किसी तीसरे व्यक्ति के यहाँ पहुँचते हैं जो कि हमारे लिए अनजान होता है। हम या मैं खुद भी अपने बहुत से रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं, वहाँ पे कोई उस परिवार में कोई नया सदस्य सम्मिलित हुआ होता है, तो एक ऐसे ही जनरल चर्चा में हम सब बातें करते हैं कि भैया आपकी बहू आई हैं, तो बहू का पढ़ाई लिखाई क्या है, परिवार क्या है। और फिर वही एक नॉर्मल कॉमन सवाल है कि बहू करती क्या है। तो अगर वो बहू, बेटी, अपने भाभी, चाची, जो भी हैं, जैसा हमारा और जिस परिवार में हम गए हमारा रिश्ता है, उस हिसाब से अगर वह व्यक्ति कहीं जॉब पे है, कहीं कुछ काम यानी कि व्यवसाय करती हैं, तो बताया जाता है कि वो भाई सीए है, बैंक में है, आईटी सेक्टर में है, कंप्यूटर में है, टीचर है। लेकिन ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि मेरी बहू, मेरी बेटी, मेरी पत्नी ये हाउसवाइफ है। जी हाँ, गृहिणी है। गृहिणी को ऐसे देखा जाता है जैसे वो बेचारी कुछ कमाती नहीं है। लेकिन मैं आपका ध्यान आज इसी ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ, आप सबसे यही चर्चा करना चाहता हूँ कि हमारे परिवार का वह गृहिणी, वह सदस्य किसी भी कर्ता इंसान से कम पैसे नहीं कमाता है। मैं व्यवसाय कर रहा हूँ, व्यवसाय से मेरा हर महीने कुछ न कुछ रकम आती है, वह मैं अपने घर को दिखाता हूँ, परिवार को देता हूँ। परिवार समझता है कि हाँ जी, मेरी कमाई दिखती है। एक शिक्षक होगा, एक बैंकर होगा, जो नौकरी पेशा लोग हैं, वो भी महीने की एक फ़िक्स तारीख को उनके अकाउंट में या इसके यहाँ पे एक फ़िक्स अमाउंट सैलरी के रूप में, पगार के रूप में, तनख्वाह के रूप में आ जाती है और वो सबको दिखाई देती है। लेकिन हमारी गृहिणी यह तो रोज़ कमाती है, लेकिन इसकी कमाई दिखाई नहीं पड़ती है, और इसीलिए हम सब इसको निगलेक्ट करके रखते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ।
मैं, आप या घर का और भी कोई सदस्य, चाहे वो पुरुष हो या एक कमाती हुई महिला हो। महिलाओं की तो बात यहाँ पे करना उचित नहीं होगा। चले ठीक है, हम पुरुष महिला की बात करते हैं, क्योंकि अधिकतर घरों में पुरुष को ही कमाता हुआ या परिवार का मुखिया कहा जाता है। हम और आप, किसी दिन हम लोगों को फ़ोन आया, हम कहीं गए हैं, बाहर से आते समय हमारे घर से फ़ोन आया कि सब्ज़ी लेते आए, या हम बाज़ार में टहल रहे हैं, हमें कुछ चीज़ अच्छी दिखाई पड़ी, फल हो गया, फ्रूट हो गया या सब्ज़ी ही हो गई। हम जाते हैं, वहाँ पे खड़े होते हैं, पूछते हैं सब्ज़ी वाले से या फल वाले से कि भैया ये चीज़ कितने में दिया। वो एक रकम बताता है और हम वह रकम अदा करके वो चीज़ लेके घर चले आते हैं। लेकिन वही चीज़ हमारे घर की महिला, हमारी गृहिणी अगर जाएगी, वह मोल भाव करती है। भले ही 2 रुपया, 1 रुपया, 5 रुपया कम ज़रूर करवाएंगी। और उसके साथ में अगर सब्जी वाले के यहाँ गई हैं तो मसाला, जिसको कहते हैं हरा मसाला, यानी कि धनिया, मिर्चा, अदरक, कुछ तेज पत्ता तो नहीं, करी पत्ता, ये ऊपर से डलवा लेती हैं और उसका कोई मोल नहीं चुकाती हैं। करीब करीब 1 किलो के पीछे 2 या 3 रुपये वो कम करवाई, और 5 या 6 रुपये का जो हम मसाला अगर हम ख़रीदेंगे तो हमें 5 या 6 रुपये देने पड़ेगा, उन्होंने मुफ्त में डलवा लिया। यानी कि एक बार सब्ज़ी खरीदने करने गई तो भी वो 8 से 10 रुपये की बचत की है। तो क्या वो उनकी कमाई नहीं है? वह पैसा आखिर किस लिए बचाई है? वो परिवार के लिए ही बचाई है। तो जो काम मैं कर रहा हूँ अपने परिवार के लिए, इनकम जनरेट कर रहा हूँ, वो भी कर रही हैं, लेकिन मेरा दिखाई दे रहा है, उनका दिखाई नहीं पड़ रहा है। दूसरा उदाहरण मैं देना चाहूँगा या कहना चाहूँगा। मान लीजिए हर एक को कुछ ना कुछ छुट्टी चाहिए, वेकेशन चाहिए, या हमारे घर में हमारी जो गृहिणी हैं उनके मायके में कहीं पे कुछ अनहोनी घटना घट गई और कुछ बात ऐसी हुई कि उनका जाना बहुत ज़रूरी है वहाँ पे। हम रोकेंगे तो नहीं, हमने उन्हें भेज दिया वहाँ, वो चली गई। यहाँ पे शर्त एक ही है कि घर में दूसरी महिला नहीं है, वह अकेली महिला है। अब मैं जिस भी व्यवसाय में हूँ, मेरे बच्चे हैं, बच्चों का तो जो काम है करना ही है दिनचर्या। सवेरे उठना है, उनको तैयार करना है, करवाना है, नाश्ता देना है, टिफ़िन बॉक्स करना है, स्कूल या कॉलेज जहाँ जा रहे हैं वहाँ भेजना है। और उसके बाद में मुझे अपने भी डेली वर्क में, चाहे मैं नौकरी पेशा हूँ तो नौकरी पे, या मैं व्यवसायी हूँ तो मेरे को अपने कारखाने, ऑफिस जहाँ जाना है वहाँ जाना ही है। लेकिन यह काम, एक्स्ट्रा काम करते हुए जाना है, तब हमें पता चलता है उस गृहिणी का महत्व। जब हमारा सर चकरा जाता है, हम कर नहीं पाते हैं, बच्चों को सही समय पे अगर संभालने चाहे तो हम ऑफिस के लिए या अपने व्यवसाय पे जाने के लिए लेट हो जाते हैं। हम अपना टाइम अगर सेट करना चाहे तो बच्चों को कहीं ना कहीं हमारा दुर्लक्ष्य हो जाता है। थोड़ा सा तो हम अपने कंफर्ट जोन भूल जाते हैं। और घर की हालात तो क्या कहने, जिस साफ़ सफाई से, जिस नियम से उन्होंने घर को मेंटेन करके रखा है, हम नहीं कर पाते हैं। वही काम करने के लिए अगर हम किसी मेड को, बाई को हायर करें तो उसको पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन हमारी गृहिणी वो काम बड़े हंसी खुशी बिना किसी एक पैसा लिए वो काम करती है। तो क्या वो कमा नहीं रही है? उसकी इनकम नहीं है? सोचिए दोस्तों, विचार करिए। वह सदस्य हमारा बहुत अहम सदस्य है और उस पर हम लोग दुर्लक्ष्य करते हैं, उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा नेगलेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए।
तो घर में गृहिणी, इनका तीसरा भी ये है, मुझे रोज़ सवेरे अपने व्यवसाय के लिए सवेरे 8 बजे 9 बजे घर छोड़ना होता है। रात को 9 या 10 बजे हम लौटते हैं, 8 बजे 7 बजे जो भी, जो 8 से 12 घंटा हम घर से बाहर रहते हैं, हमें अपने घर के बारे में बिल्कुल चिंता नहीं रहती है। हम अपना पूरा फोकस, पूरा ध्यान अपने उस जॉब पे, जिस जॉब से मुझे इनकम मिल रही है, यानी कि मेरा इनकम जनरेशन जहाँ से हो रहा है, उस चीज़ पे मैं पूरा केंद्रित करता हूँ। केंद्रित इसीलिए कर पाता हूँ कि मुझे घर परिवार की चिंता नहीं होती। वहाँ पे वो गृहिणी बैठी हुई है, मौजूद है, जो यह पूरा मेरा टेंशन जो है उन्होंने अपने सर पे ले लिया, अपने कंधे पे लेके मेरे बच्चों को अच्छा संस्कार, मेरे घर में मेरे बुज़ुर्ग माँ पिताजी का सेवा और मेरे घर को मेंटेन करके रखना, यह सब काम वह गृहिणी कर रही है। इसीलिए मैं निश्चिंत होकर अपने काम पे ध्यान दे रहा हूँ और इनकम जनरेट कर रहा हूँ। और यह सब करने का वो एक पैसा शुल्क नहीं लेती है। मैं जो ले जाके दे देता हूँ उसमें वो खुश रहती है, उसकी अलग से कोई डिमांड नहीं होती है। जी, बीवी है, डिमांड होंगी, लेकिन वो लॉजिकल डिमांड होती हैं। आपने अपने लिए गहने बनवाए, वो अपने लिए भी बनवाएंगी, लेकिन उनकी मांग नहीं होती अगर हमारे बजट में बैठता है। फिर भी ये होता है कि अगर हमारे बजट में 50,000 का गहना उनको दिलवाने की हमारा बजट है, तो भी वो कोशिश करेंगे कि वही चीज़ अच्छी डिज़ाइन और अच्छा ये देके 40,000 वाला ही ले लें। वो उसमें से भी 10,000 बचा के अपने बच्चों के लिए कुछ ले लेंगी। अगर घर में बेटी है तो पहले से ही थोड़ा उसी में से जो हम उनको घर खर्च के लिए देते हैं, उनके पर्सनल यूज़ के लिए देते हैं, उसमें से भी काट कसर करके वो बच्ची के विवाह के लिए अभी से तैयारी शुरू कर देती हैं। तो क्या वो कमा नहीं रही हैं? वो अभी कमा रही हैं। इसीलिए गृहिणियों को नज़रअंदाज न करें दोस्तों। और जो भी हमारी माताएं बहनें, मेरी भाभी, मेरी चाची, मेरी मामी और भी मेरे जो भी रिश्तेदार हैं, मेरे यार हैं, मेरे दोस्त हैं, बहुत सारी महिलाएं मेरी दोस्त हैं, अगर वो ये वीडियो देख रही हैं और अगर वो हाउसवाइफ हैं, गृहिणी हैं, तो कभी अपने आप को अपने घर के कमाते हुए व्यक्ति से कम न समझें, क्योंकि आप भी उतना ही कमा रही हैं, आप भी अपने परिवार के लिए इनकम जनरेट कर रही हैं। इसीलिए आपका भी महत्व उतना ही है जितना उस घर के मुखिया का है। हमारे हिंदू शास्त्र में या भारतीय संस्कृति में पत्नी को बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुनते होंगे अर्धांगिनी। अर्धांगिनी का अर्थ क्या है? यह मेरा पूरा एक शरीर है। उस शरीर को जब मैं 2 टुकड़े में बांटता हूँ तो उसमें का आधा हिस्सा मेरी पत्नी है। इतना बड़ा दर्जा है। इंग्लिश में बेटर हाफ कहा जाता है। शी इज़ माई बेटर हाफ। बेटर हाफ का मीनिंग क्या हुआ दोस्तों? अर्थ क्या हुआ? अगर मेरे 2 हिस्से कर दिए जाएं, मेरे 2 टुकड़े में ऊपर से नीचे तक फाड़ दिया जाए, तो उसमें से जो अच्छा वाला हिस्सा है, बेटर और बिगर, जो अच्छा वाला हिस्सा है, जो सबसे बढ़िया वाला हिस्सा है, वो मेरे पत्नी का है। शी इज़ माई बेटर हाफ। तो सोचिए कितना बड़ा दर्जा है उस पत्नी का, उस गृहिणी का। जो कमाती हैं वो तो इनकम जनरेट कर ही रही हैं, लेकिन जो हाउसवाइफ है, जो गृहिणी है, वो उनसे भी ज़्यादा इनकम जनरेट कर रही है। वह हमारे घर में आए हुए पैसों का
धन का इस्तेमाल ऐसे करती हैं कि परिवार के हर सदस्य को हर चीज़ उपलब्ध होने के बाद भी कुछ न कुछ सेविंग कर लेती हैं, जिसे वो इमरजेंसी के समय में बाहर निकालती हैं। सभी ने इसका अनुभव किया होगा। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे घर में मैंने ये नहीं किया है, मैंने इसका अनुभव, हर ने इसका अनुभव किया है। दोस्तों, फिर हम एक बार कहते हैं, गृहिणी यानी कि हमारी अर्धांगिनी यानी कि मेरी बेटर हाफ, इसको नेगलेक्ट न करें। यह भी घर की बहुत अहम सदस्य हैं और इनका योगदान भी परिवार को चलाने में सबसे अहम है। हमारे बच्चों को संस्कार देना, हमें निश्चिंत होकर बाहर जाके अपने कार्य करने की प्रेरणा देना, यह सब इस गृहिणी की वजह से ही है। तो इस पे विचार करिएगा दोस्तों, सोचिएगा कि क्या मैं अपनी पत्नी को, अपनी अर्धांगिनी को, अपनी बेटर हाफ को, अपने घर के दूसरे सबसे अहम सदस्य को भी वही मान सम्मान, आर्थिक रूप से सबल करने की कोशिश कर रही हूँ या नहीं। अगर नहीं तो आज से विचार करिए, उन्हें भी वही दर्जा दीजिए, उन्हें भी वही मान सम्मान दीजिए जितना एक कमाते हुए इंसान को देते हैं आप। धन्यवाद।